हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो काफ़ी एक बड़ा न्यूज़ आपके लिए। प्राइवेटाइजेशन, देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब इसके लिए तुम आंख बंद कर लो और फिर सिर्फ तैयारी ही करते रहो तो वो भी सही नहीं है। आपको कम से कम ये चीज़ पता रखना होगा कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट है। तैयारी करना है, नो डाउट तैयारी हमको करते रहना है, लेकिन क्या रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर भी नज़र रखना है। ये नहीं बिल्ली ने ये चिड़िया ने आँख बंद कर लिया तो सामने से बिल्ली भाग गई, वो वाला सीन नहीं है। तो आँख भी खुला रखना है और क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी पता रखना है हम लोगों को। ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू बैंक्स ऑन मीटिंग एजेंडा नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होने वाला है उसमें क्या एजेंडा में रहेगा? प्राइवेटेशन रहेगा। दो बैंक का प्राइवेटेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्राइवेटेशन के लिए दो बैंक शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ये पूरी न्यूज़ क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ ही देर पहले मैंने चैनल पर अभी आपको ये वीडियो हम पब्लिश किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने पूरी जो आरबीआई गवर्नर ने जो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज़ किया है आरबीआई ने, उसर से मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस की है। रेपो रेट क्या है, फिर आपको टीएलटीआरओ क्या है। ओके, आप वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पे अगर आप आइएगा तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आपको रिलीज़ करने वाली है आरबीआई। ओके, सारी चीज़ें हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखा ये वीडियो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके अलावा सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज़ अपडेट आया है या फिर कुछ भी आया है तो यहाँ आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं रहे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो आपका थैंक यू। आप इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरे सोर्स से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% आपको सारी चीज़ें यहीं से आएंगी। 1% तो चलो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ तो एग्जाम में रहती ही है। तो चलो हम लोग आते हैं अपने इस पे टॉपिक पे वापस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू बैंक्स ऑन मीटिंग एजेंडा नेक्स्ट वीक। द गवर्नमेंट में जीरो इन एट लीस्ट टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी प्राइवेटाइज इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में दो प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं। सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है, जो मैंने वीडियो आपको पहले ही दे दी है। प्राइवेटेशन का पूरा एक प्लेलिस्ट हम बता दिया है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिसेंट हैपनिंग हुई है। ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द नीति आयोग, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट आर सेट टू मीट ऑन 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को ये लोग मिलने वाले हैं टू डिस्कस द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन से टू सोर्सेज इन द गवर्नमेंट। तो दो सोर्सेज इन द गवर्नमेंट। सो एक पेपर की ये न्यूज़ है। ठीक है, ये ऑथेंटिक पेपर है बिजनेस करके, तो उस वहाँ से हमने ये कटिंग उठाई है। ओके, तो आप ये पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो भी मेरे चैनल पे शेयर होता है आपको या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या फिर कोई भी बड़े न्यूज़पेपर की ऑथेंटिक न्यूज़ रहेगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये न्यूज़ आपके सामने प्रोवाइड की जा रही है। सोर्स बता देते हैं हम, ताकि आपको पता रहे कि न्यूज़ जो है बस ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बना करके आपके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, तो 14 अप्रैल को मीटिंग होने वाला है टू डिस्कस द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन से टू सोर्सेज इन द गवर्नमेंट। ओके, अब ये दो बैंक कौन है? ठीक है, 4 to 5 PSV have been suggested by नीति आयोग। 4 से 5 PSV सजेस्ट किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा एंड दे विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, द सोर्सेस सेड, एडिंग दैट द नेम्स कुड इंक्लूड बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को इंक्लूड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स के अलावा स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में ऑल्सो भी टेकन फॉर डिस्कशन, सेड वन ऑफ द टू सोर्सेज। तो बैंक्स के अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको ली जा सकती है डिस्कशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के डिस्कशन के लिए। तो जीआईसी रिक्रूटमेंट भी अभी चल रहा है। असिस्टेंट मैनेजर का आपको आया था, 15 सीट है टोटल फिर आपको जनरल के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसका फॉर्म फिलअप किया है तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो दिस विल बी द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द गवर्नमेंट किक ऑफ द प्राइवेटेशन ड्राइव। तो प्राइवेटेशन के ड्राइव के बाद ये पहला मीटिंग होगा गवर्नमेंट का विद द थिंक टैंक सबमिटिंग लास्ट मंथ द लिस्ट ऑफ 12 PSU। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो 12 PSU की लिस्ट नीति आयोग ने लास्ट मंथ सबमिट कर दी थी। उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग होगा गवर्नमेंट का प्राइवेटेशन ड्राइव किक ऑफ करने के बाद। द लिस्ट विल नाउ बी कंसिडर्ड बाय द डिपार्टमेंट concerned of the finance ministry and the financial names will be sent to the core group of the secretaries on disinvestment CGD headed by cabinet secretary। तो ये बात जो ही आपको सारी चीज़ें आपको लिस्ट कंसीडर होगी, ये होगी। अब देखिए एक चीज़ जो बात आ रही है, जो हम कहना चाह रहे हैं, अभी
जो है ना बैंक्स में कुछ मनी इन्फ्यूज़ किया था गवर्नमेंट ने। तो उसके बारे में अगर आप मेरी प्राइवेटाइज़ेशन की लिस्ट ये न्यूज़ फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं रीसेंट डेवलपमेंट, तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि ये बैंक्स में जो गवर्नमेंट जो पैसा डाली है ना, तो इस वजह से नहीं डाली कि उनको प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे। उनको प्राइवेटाइज़ करने में आसानी हो, इस वजह से भी एक ये कॉज़ हो सकता है। इसके बारे में अभी हम बताएँगे, ये न्यूज़ में है आगे। द आयोग इज़ लर्न टू हैव प्रिपेयर्ड ऑन अ रिपोर्ट ऑन पीएसबी बेस्ड ऑन देयर financial debt and other issues and accordingly shortlist them। तो फाइनेंशियल डेप्ट और अदर इश्यूज के हिसाब से नीति आयोग ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर की है, द गवर्नमेंट में पम्प इन some liquidity in those banks that are currently under RBI PCA फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर जो बैंक है, गवर्नमेंट जो है उसमें लिक्विडिटी पंप इन कर सकती है एंड मे कंसीडर देम आइदर फॉर अ प्राइवेटाइजेशन और मर्जर वंस दे आर आउट ऑफ इट। तो या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए या फिर मर्जर के लिए उनको कंसीडर कर सकती है वंस दे आर आउट ऑफ इट। जैसे ही वो पीसीए से अगर बाहर आते हैं, तो वैसे ही बैंक्स के ऊपर आप गवर्नमेंट नज़र बनाई भी है कि जैसे ही उसे पंपिंग किया जाएगा, आपको जाके लिक्विडिटी अगर वो इससे पीसीए से बाहर आती है, तो उनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या फिर मर्ज करके उनकी हालत को सुधारा जाए। तो गवर्नमेंट का क्या स्टांस है आपको प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ लगातार शेयर करते आ रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये आपको लेक्चर्स भी चल रहा है जो हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। जैसे ये लेक्चर तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। इस तरीके से आपको पेड क्लासेस में जैसे पढ़ाया जाता है, आपको पूरी आरबीआई के साइट से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको जो मैंने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है, उस तरीके से पूरा मेरे करीब करीब ये हाफ एन आवर का लेक्चर है। और ये हाफ एन आवर का लेक्चर देखने के बाद आप खुद रियलाइज़ कीजिएगा, आप इस वीडियो को देखिए, आप खुद रियलाइज़ कीजिएगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अब से मैंने डिसाइड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी के अगर ये अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स रखिएगा, तो हर बार मैं अच्छे से आपको मॉनेटरी पॉलिसी भी डिस्कस कर दिया करूँगा। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की जो सारी भी लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। नीति आयोग ने लिस्ट यहाँ पे दे दी थी प्राइवेटाइजेशन की, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले, हाँ ये रहा लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन नीति आयोग, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको अपलोड किया था। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। और कोविड-19 के सेकंड वेव पे आरबीआई का क्या स्टांस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आपको रिसेंट अपडेट, पढ़ाई लिखाई की वीडियो, सारी चीज़ें इस चैनल पर प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कॉन्वेंट क्लासेस आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। लो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।